भारत में करीब 90 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसमें से ज्यादातर 24 से कम उम्र के हैं। ये वो लोग हैं जिनकी आधी जिंदगी इंटरनेट पर टिकी है। इंटरनेट के इस्तेमाल के साथ अब बढ़ गया है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। लोग छोटे बड़े यानी करीब करीब हर तरह के कामों के लिए एआई की मदद लेने लगे हैं। तरह तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो गए हैं जिसमें एआई को कैसे इस्तेमाल करें वो सिखाया जाता है। अब तो बड़ी बड़ी एआई कंपनियां जैसे ओपन एआई, गूगल और परप्लेक्सिटी अपने पेड प्लान्स को भारत में फ्री कर रहे हैं, लेकिन हर चीज एक कॉस्ट के साथ आती है और यहां दांव पर लगता है आपका डेटा। भारत सरकार ने इस पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने इसी साल फरवरी महीने में इस पर ठोस कदम उठाए, जिसके तहत उन्होंने अपने कर्मचारियों को सरकारी सिस्टम्स पर इसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया। साथ ही भारत में ऐसे ही स्वदेशी प्लेटफॉर्म डेवलप करने का भी काम शुरू करने की बात कही है। इसके लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए का बजट भी तय किया गया है। इस वीडियो में हम इन्हीं सब पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रेड माइक। पहले जानते हैं कि कौन से एआई प्लेटफॉर्म्स फ्री किए गए हैं। नवंबर के पहले हफ्ते से ही चैट जीपीटी ने अपना गो प्लान फ्री कर दिया है। अभी तक ये भारतीय यूजर्स के लिए 400 रुपए प्रति माह में उपलब्ध था। ये एंट्री लेवल प्लान था। फ्री यूज प्लान के बाद सबसे सस्ता प्लान यही था। फिर गूगल का एआई जेमिनाई एआई ने भी देश के बड़े टेलीफोन नेटवर्क जियो के साथ डील कर ली है। अब जियो के प्लान खरीदने पर जेमिनी एआई का पेड वर्जन फ्री में मिलेगा। इसी के साथ चर्चा में बना है परप्लेक्सिटी एआई, जिसने देश के दूसरे सबसे बड़े टेलीफोन नेटवर्क एयरटेल के साथ कोलैब किया है। यानी एयरटेल का प्लान लेने पर अब परप्लेक्सिटी एआई फ्री मिलेगा। लेकिन इससे खतरा क्यों है? जानकारों का कहना है कि इस तरह के ऑफर्स को कंपनियों का बड़प्पन नहीं समझना चाहिए। ये सोच समझकर किया गया इन्वेस्टमेंट है। लेकिन फ्री में प्रीमियम सर्विस देने से कंपनियों को फायदा क्या है और आपको क्या नुकसान है, चलिए जानते हैं। एआई एक मशीन लर्निंग टूल है जो लगातार इवॉल्व होता रहता है। यूजर इसका जितना इस्तेमाल करेगा ये अपने आप को उतना बेहतर करता जाएगा। ये यूजर के बिहेवियर डाटा को एनालाइज करता है, उसकी जरूरतों को समझता है, फिर अपने आप को उसी हिसाब से ढालता जाता है। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। यहां से इन एआई कंपनियों को जितनी वैरायटी ऑफ डाटा मिलेगा शायद ही उतना कहीं और से मिल सकता है। क्योंकि चाइना की टेक पॉलिसी सख्त है तो वहां इन कंपनियों के पैर जमाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, यानी ना के बराबर। तो ऐसे में भारत सबसे बड़े बाजार के रूप में उभर कर आता है। अब इसे सरकारी संस्थानों के नजरिए से समझते हैं, एक बड़े स्केल पर और क्लियर कट तरीके से ये समझ पाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जब कोई सरकारी अधिकारी एआई चैट बॉट पर कोई सरकारी नोट शेयर करता है, एक संक्षिप्त विवरण या क्विक समरी के लिए, या फिर पुलिस डिपार्टमेंट ने एआई असिस्टेंट से शहर भर के सीसीटीवी ऑप्टिमाइज करने के लिए कहा हो, या किसी मंत्री ने अपने किसी आगामी मॉडल को ड्राफ्ट करने के लिए एआई में डाला जिसमें उसके मंत्रालय की अंदर की बातें भी लिखी हैं, तो ये सवाल उठता है कि क्या वो एआई सिस्टम उन प्रॉम्प्ट को समझ पाएगा, जान पाएगा कि ये किसी सरकारी संस्थान के अंदर हो रहे कामकाज से जुड़ा है। तो फिर यहां पर वही बात आती है कि एआई एक मशीन लर्निंग टूल है जो लगातार इवॉल्व होता रहता है और यूजर के डेटा को इस्तेमाल करके ये अपने आप को बेहतर करता है और यूजर के मुताबिक खुद को ढाल लेता है। चूंकि सरकारी दस्तावेज हैं, देश की सुरक्षा से जुड़े होते हैं, इनमें खुफिया से लेकर अहम जानकारियां होती हैं जो अगर किसी बाहरी के हाथ लग जाए तो उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। अब केंद्र सरकार ने इस पर चिंताएं जाहिर करी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अब केंद्र सरकार के अलग अलग दफ्तरों में इन्हीं मुद्दों पर चर्चाएं गर्म हैं। देश में बढ़ रहे एआई इस्तेमाल, खासकर बाहरी फर्म्स द्वारा संचालित एआई प्लेटफॉर्म्स और उनकी फ्री सर्विसेज पर बात की जा रही है। रिपोर्ट में बताया गया कि सीनियर अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ डेटा प्राइवेसी से जुड़ा खतरा नहीं है, बल्कि उनके पास ये डेटा पहुंचने के बाद भी ये पता लगाया जा सकता है कि ये किस डिपार्टमेंट का डेटा है, वहां
क्या काम हो रहा है, क्या होने वाला है, सब कुछ। ये सब यूजर के बिहेवियर और सर्च पैटर्न से पता लगाया जा सकता है। दूसरा, जानकारों ने भारतीयों के प्राइवेट डेटा के इस्तेमाल पर भी चिंता जाहिर की है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 90 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं, जिन्हें बहुत कम दाम में इंटरनेट डेटा मिलता है। ज्यादातर यूजर्स 24 साल से कम उम्र के हैं, वो जनरेशन जिनकी आधी दुनिया इंटरनेट पर बसी हुई है। और ऐसे में एआई टूल्स का फ्री होना टेक कंपनियों के लिए भारत के प्राइवेट डेटा का एक्सेस का एक दरवाजा है। जितने ज्यादा डेटा उतना फायदा। ये उन एआई कंपनियों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। टेक्नोलॉजी पर लिखने वाले एनालिस्ट प्रशांतो के रॉय बताते हैं कि ज्यादातर यूजर्स अपनी सुविधा के लिए अपने प्राइवेट डेटा से समझौता कर लेते हैं, लेकिन यहां सरकार को आगे आकर कुछ करना चाहिए, कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए। हालांकि सरकार ने कुछ जरूरी कदम उठाए हैं, लेकिन वो अभी तक सरकारी संस्थाओं तक ही सीमित है। इसी साल फरवरी में वित्त मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों को एक नोटिस भेजा था, जिसमें उन्होंने चैट जीपीटी, डीप सीक जैसे एआई के इस्तेमाल पर चेताया था और सरकारी वर्क स्टेशन यानी कंप्यूटर्स या लैपटॉप पर इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करने से रोक लगा दी थी। ये कदम सरकारी दस्तावेज और डेटा की सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले महीने ही प्रधानमंत्री की कुछ सीनियर अधिकारियों के साथ एक मीटिंग हुई, जिसमें ऐसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स की जरूरतों पर बात हुई थी। इसके बाद आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अनाउंस किया था कि वो अपने दफ्तर के मेल्स को जोहो मेल पर शिफ्ट करेंगे। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी आधिकारिक ईमेल को जोहो मेल पर शिफ्ट करने की बात कही थी। लेकिन सवाल वही है कि सरकार इसे कंट्रोल कैसे करेगी, क्योंकि अभी भारत में एआई को कंट्रोल करने के लिए कोई खास कानून नहीं है। हालांकि डेटा प्रोटेक्शन यानी डीपीडीपी 2023 नाम का एक कानून है जो डिजिटल माध्यमों और गोपनीयता से संबंधित है, लेकिन ये अभी लागू नहीं हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कानून व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए कुछ सामान्य प्रावधान जरूर लाता है, लेकिन इसे लागू करने के लिए नियम अभी तय नहीं हुए हैं। साथ ही ये कानून अभी एआई सिस्टम या एल्गोरिदम की जवाबदेही से संबंधित मुद्दों को कवर भी नहीं करता है। तो ऐसे में यूजर्स को अपने डेटा और प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए इन फ्री वाले एआई टूल्स का इस्तेमाल करना होगा। आपका इन एआई टूल्स पर क्या सोचना है और एआई आपके जीवन में कितना जरूरी हो गया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देखते रहिए द रेड माइक।